देखो, अनुच्छेद 33 ये कह रहा था, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसी, अन्वेषण विभाग से जुड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों का मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग करके संसद कानून बनाकर उनको प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने ये जानने की कोशिश करी, अनुच्छेद 33 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सशस्त्र बल मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस से, आर्म्ड फोर्सेस से है, ठीक है, खुफिया एजेंसी मतलब हमारे देश की खुफिया एजेंसी रॉ से उसमें काम करने वाला है, अन्वेषण विभाग जैसे कि सीबीआई में काम करने वाला है, ऐसे व्यक्तियों से अगर जुड़ा हुआ है तो इन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग, जो इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको अनुप्रयोग को संसद कानून बनाकर प्रतिबंधित कर सकती है। यह है अनुच्छेद 33। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब अगला अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या बातचीत कह रहा है, पहले इस बात को समझो और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे और उसको लिखने की भी कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत यह कह रहा है कि यदि कहीं पर भी भारत के भूभाग पर सैन्य कानून लगा हुआ है, ठीक है, सैन्य कानून लगा हुआ है, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मार्शल लॉ लगा हुआ है, यदि कहीं भारत के किसी भी भूभाग पर मार्शल लॉ लगा हुआ है या सैन्य कानून लगा हुआ है तो वहां पर, ठीक है, मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध की बात अनुच्छेद 34 करता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 34 यह भी कहता है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ओके, तो संसद मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में कानून बनाकर उन मौलिक अधिकारों के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ साथ, देखो अनुच्छेद 34 क्या बात कह रहा है। अनुच्छेद 34 आर्टिकल 34 ये कह रहा है, यदि भारत में किसी भूभाग पर सैन्य कानून लगा हुआ है, सैन्य कानून लगा हुआ है तो वहां पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर करती है। चलो थैंक यू, जल्दी लगाओ, चाहे 34 लिखना शुरू करो तेजी से। चलो मेरे प्यारे बेटा लोगों, अब हम मौलिक अधिकार के, ठीक है, आखिरी सेशन पर हैं और मौलिक अधिकार से संबंधित लास्ट आर्टिकल को पढ़ेंगे, अंतिम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 35। कौन सा? अनुच्छेद 35। बस अब इस चीज को समझो, अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने उनमें परिवर्तन करने की
शक्ति केवल संसद के पास है, होगी। संसद के पास होगी। अनुच्छेद 35 ये स्पष्ट कह रहा है कि अगर हमें मौलिक अधिकारों को इंप्लीमेंट करना है, इससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार की कोई भी विधि बनानी है, लॉ बनाना है, वो कौन बना सकता है? संसद बना सकते हैं। यदि हमें किसी प्रकार के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो वह कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो एक प्रश्न सीधे सीधे यहां से बना, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है, दो तरीके के वन लाइनर या दो तरीके के एमसीक्यू के फॉर्म में आप बात कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताइए मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्ति, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने से संबंधित शक्ति किसके पास है? संसद के पास। आए या ना? ध्यान रखना, संसद के पास की बात जब कर रहे होंगे तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। या दो, अब बात आता है पॉइंट नंबर 2, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने, लागू करने या उनमें परिवर्तन करने की शक्ति क्या राज्य के पास है, राज्य विधानमंडल के पास है? आंसर है नहीं। तो यहीं पर ही इसके साथ जो है ना एक नोट पॉइंट क्या कह रहा है, वो ये कि मौलिक अधिकारों को बनाने और उन्हें परिवर्तित करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, नहीं होती। यह है हमारा अनुच्छेद 35, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो।